आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रांची में एशिया का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल रिम्स 2 फरीदाबाद के अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तर्ज पर बनेगा। यह संस्थान देश में अपनी उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना जाता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा, इस परियोजना से न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश की स्वास्थ्य संरचना को नई दिशा मिलेगी। बेरमो में बीडीओ मुकेश कुमार ने जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की और जलसहिया को जलकर वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। बकाया जलकर भुगतान न करने वालों को नोटिस देने और कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई। राशि के अभाव में जलापूर्ति बाधित न हो। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के लिए फीडबैक पर भी जोर दिया गया। हजारीबाग में काशी विश्वनाथ बाबू घाट भारतमाला परियोजना को गति मिली है। भूमि अधिग्रहण की बाधाएं दूर हो गई हैं और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हो गया है। 20 राजस्व गांवों से गुजरने वाली इस परियोजना के लिए 733.895 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें रैयतों को 57 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। कटकमदाग में एक स्टेशन भी बनाया जाएगा। टेरर फंडिंग मामले के आरोपित अमित अग्रवाल, सुदेश केडिया और अजय सिन्हा की याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अमित अग्रवाल और सुदेश केडिया के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जबकि अजय सिन्हा की याचिका पर 5 अगस्त को सुनवाई होगी। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर के चलते धनबाद में दिन भर बारिश हुई, जिससे मानसून में अब तक 605.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई। मौसम विभाग ने 17 जुलाई तक बारिश की चेतावनी जारी की है और येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और तापमान में गिरावट आई है। जमशेदपुर में डेंगू का खतरा बढ़ गया है। एक दिन में 11 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। 18 क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। सबसे ज्यादा मामले गोविंदपुर से सामने आए हैं। विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया है। योग शिक्षिका राफिया नाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपित झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को निचली अदालत से राहत नहीं मिली है। सुनवाई के बाद एमपीएमएलए मामले के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत से उनकी ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। पथ निर्माण विभाग धनबाद जिले की 30 सड़कों की मरम्मत कराएगा, जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है। इस कार्य पर 4 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च होंगे। मुख्य योजनाओं में गोविंदपुर टुंडी गिरिडीह पथ और श्रमिक चौक से बरवा अड्डा पथ शामिल हैं। विभाग गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हॉट मिक्स प्लांट का उपयोग करेगा और ऑनलाइन लॉटरी से काम आवंटित करेगा। सरकार के गले की फांस बनी मनिया सम्मान योजना। इन महिलाओं को नहीं मिले 2500 रुपये। चाकुलिया में मनिया सम्मान योजना को लेकर महिलाओं ने हंगामा किया। राशि न मिलने से नाराज महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और जांच के बाद भुगतान का आश्वासन दिया। कुल 221 महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई। योजना में गड़बड़ियों के कारण सत्यापन किया जा रहा है। टीबी मरीजों और उनके परिवार के लोगों की पहचान करने के लिए घर घर जाएंगी सहिया। पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य सहियाओं के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। सहियाएं घर घर जाकर टीबी लक्षण वाले रोगियों को चिह्नित करेंगी, जिनमें पुराने टीबी रोगी, शुगर के मरीज, धूम्रपान करने वाले और अन्य जोखिम समूह शामिल हैं। 2 सप्ताह से खांसी, बलगम में खून, वजन घटना जैसे लक्षण वाले लोगों की टीबी जांच कराई जाएगी। 219 विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए निकला टेंडर। 126 की हो सकी नियुक्ति। रांची में स्वास्थ्य विभाग को टेंडर के बाद भी विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं मिले। 219 पदों के लिए टेंडर निकाला गया था, पर 126 चिकित्सक ही नियुक्त हुए। नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है और 22 जुलाई को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। चिकित्सकों को सरकारी आवास में रहना होगा और निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं है। 93 पद अभी भी रिक्त हैं। शिवराज से मिल सेठ ने कहा, झारखंड के गरीबों को है बड़ी आस, चाहिए 2 लाख पीएम आवास।
रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर बताया कि झारखंड के लोगों को भी केंद्र सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। यहां के लाखों लोग पीएम आवास के लिए प्रतीक्षारत हैं। उन्हें आवास मुहैया कर दिया जाए। गंगाराम अस्पताल में भर्ती शिबू सोरेन से मिले बीजेपी सांसद आदित्य साहू। सीएम हेमंत से भी की मुलाकात। भाजपा के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने दिल्ली के अस्पताल में भर्ती शिबू सोरेन से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी औपचारिक मुलाकात की। रांची के ये इंटर कॉलेज हैं, इस फीस पर इतनी सुविधाएं, ढूंढते रह जाओगे। यहां खड़े जाते हैं टॉपर। शिक्षा की जब बात आती है तो हर कोई अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा स्कूल कॉलेज चुनना चाहता है। हालांकि कई बार इस राह में पैसा बाधा बनता है। ऐसे में रांची के ये 3 टॉप बेस्ट +2 कॉलेज हैं जहां से हर साल टॉपर निकलते हैं। इनमें पढ़ाने पर पेरेंट्स की जेब पर भी बोझ नहीं बढ़ता और बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है। हजारीबाग में सीबीआई का बड़ा एक्शन। सीएलई कर्मचारी समेत 4 को दबोचा। क्या थी वजह? सीसीएल गिद्दीए कोलियरी परियोजना। हजारीबाग में कोल ट्रांसपोर्टर और लिफ्टरों से अवैध उगाही मामले में सीबीआई एसीबी रांची की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कर्मचारी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड के लोगों को मिलेंगे 3 लाख पीएम आवास। क्या है योग्यता? झारखंड के 3 लाख आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अगले 5 सालों में पीएम आवास योजना के तहत घर दिया जाएगा। इसके तहत इस साल ही 1 लाख घरों को मंजूरी दी जाएगी। झारखंड में चौथी ग्रेड की नई बहाली पर रोक अब नई नियमावली के बाद ही शुरू होगी। भर्ती। पलामू जिले में हुए विवाद के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश की सभी चौथी ग्रेड की बहालियों पर रोक लगा दी है। सरकार अब नई नियमावली के बाद ही नई बहाली करेगी। इसका निर्देश खुद सीएम हेमंत सोरेन ने दिया है। झारखंड में फर्जी बिल और रसीद के तार पटना से जुड़े। आयकर विभाग ने नोटिस भेज बुलाया। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक फर्जी बिल पर रिफंड लेने वाले लोगों को नोटिस भेजकर बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई। फर्जी दावों पर 200% पेनाल्टी और 3 से 7 साल की जेल हो सकती है। झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश होगी। इस दौरान मौसम विभाग ने झारखंड के 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड में कैबिनेट की बैठक 24 जुलाई 2025 को होगी। रांची के प्रोजेक्ट भवन में मंत्रिपरिषद सभागार में कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक शाम 4 बजे से आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय ने कैबिनेट की बैठक की जानकारी दी है। रांची में 2000 रुपये सस्ता हुई चांदी। सोने में भी गिरावट। फटाफट करें खरीदारी। आगे बढ़ सकती कीमत। रांची में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। 22 कैरेट सोना 93,250 रुपये और 24 कैरेट सोना 97,910 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी 1,25,000 रुपये प्रति किलो है। इस खबर में आप बोकारो, जमशेदपुर और देवघर के सर्राफा बाजारों का हाल जान सकते हैं। धनबाद से चलने वाली 32 ट्रेनें दुर्गापुर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रद्द कर दी गई हैं। रद्द ट्रेनों में हावड़ा कोलफील्ड एक्सप्रेस और ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस शामिल हैं। राजधानी शताब्दी और वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी देरी से चलेंगी। यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन बदलावों पर ध्यान देना चाहिए।